हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर के सवाल एम करीम किताब से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक फार्मूला देख लीजिए। वेक्टर के एडिशन का फार्मूला होता है r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फार्मूला होता है। ज़्यादातर सवाल आज के इसी फार्मूले पर बनेंगे। एक एक करके हम सभी सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लेते हैं और फिर हम लोग फटाफट सवालों को बनाएंगे। तो सवाल पहला देखिए क्या कहता है बच्चों कि वेक्टर p + वेक्टर q बराबर वेक्टर r और p का मैग्नीट्यूड q के बराबर है और q का मैग्नीट्यूड r के बराबर है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन p एंड q। तो p और q के बीच क्या कोण है, ये हमसे पूछ रहा है। आराम से शुरू करते हैं सवाल को। पहला क्वेश्चन हमारा लेते हैं आज का इस चैप्टर से, चौथे चैप्टर एम करीम की किताब से। तो इस सवाल में हमसे कह रहा है कि r बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर है। वेक्टर r बराबर वेक्टर p प्लस वेक्टर q है और साथ में यह भी दिया है कि p का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, q के बराबर है और r के बराबर है, यानी इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमें p और q के बीच का कोण निकालना है, एंगल थीटा निकालना है हमें p और q के बीच का। तो यहाँ r के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखिए। r का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर को जोड़ते हैं जब, अभी आपको बताया ऊपर में फॉर्मूला, ये होता है दो वेक्टर के जोड़ का फॉर्मूला होता है p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, वहाँ ए बी था, यहाँ पी क्यू दिया होता है, पी क्यू से बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो ये r का स्क्वायर और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको रूट में लिख के तब कैंसिल करें। p² + q² + 2pq cos थीटा, इसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इधर स्क्वायर लग गया r पे। तो r बराबर ये हो गया p² + q² + 2pq cos थीटा। अब क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि r जो है वो बराबर है p के और बराबर है q के। वो मैग्नीट्यूड मॉड लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसके बिना भी हम काम चला सकते हैं। तो ये तीनों जब बराबर हैं तो हम हर जगह ऐसा करते हैं कि सबकी जगह हम क्या मान लेते हैं, p ही मान लेते हैं। जब सब बराबर है तो सबको p मान लेते हैं। r, p और q तीनों बराबर है तो सबको p मान लेते हैं। तो r के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, r का स्क्वायर था तो क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर। इधर भी p का स्क्वायर, q की जगह पे क्या p डालेंगे तो p का स्क्वायर प्लस 2p और q की जगह पे p डाल दीजिए और cos थीटा। आप सब जगह पे q भी डाल सकते हैं, आप सभी जगह पे r भी डाल सकते हैं, आंसर तो वही आना है। तो यहाँ पे p² = p² + p² हो गया 2p² प्लस 2p × p 2p² cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस p² को इधर लाएंगे तो p² माइनस हो जाएगा 2p² = 2p² cos थीटा। p² में से 2p² गया तो हो जाएगा -p², यहाँ हो जाएगा 2p² cos थीटा। 2p² को भेजिए, यहाँ गुना में है, इधर जाएगा भाग में चला आएगा, तो -p² बट्टा 2p² बराबर cos थीटा। यहाँ हम चाहें तो p² से p² कैंसिल कर देंगे तो बचा -1/2। तो cos थीटा बराबर लिख लेते हैं -1/2। और cos में -1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो 120 डिग्री पे होता है। तो ये थीटा बराबर 120 डिग्री ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए कहता है इफ़ p + q = r, ठीक है, और p + q = r, देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन p एंड q।
देखिए ये जो मॉड लगा है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब P के मैग्नीट्यूड प्लस Q के मैग्नीट्यूड R के बराबर है। और यहाँ वेक्टर R जो है वो P और PQ का वेक्टर एडिशन है। तो हमसे फिर से पूछ रहा है एंगल बताइए कितना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे से। फिर से हमसे कह रहा है, ये सवाल हमारा हो जाएगा दूसरा। तो हमसे कह रहा है कि R वेक्टर बराबर है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के। ठीक है बच्चों, और साथ में दिया हुआ है कि P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड, इनको जोड़ने से आता है R का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो हमसे एंगल पूछा है P और Q के बीच का। अगेन हम R का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये जैसे था वैसे ही, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में हमको दिया है, जरा ध्यान से देखिए ऊपर में क्या दिया था कि P प्लस Q R के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो जहाँ P प्लस Q है यहाँ पे P प्लस Q की जगह पे हम R डाल सकते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर हो गया। तो हमको दिया था P प्लस Q बराबर है R के बराबर है। ओके, तो R की जगह पे डाल देते हैं हम लोग। R की जगह पे यहाँ पे डाल देते हैं P प्लस Q का स्क्वायर हो जाएगा। इधर वैसे ही रहेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इसको A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2PQ हो जाएगा। इधर हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको ले आइए इधर, ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ हो गया, और माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, Q भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कर दिए 2PQ कॉस थीटा। यहाँ P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर, तो क्या बचा 2PQ बराबर 2PQ कॉस थीटा। 2PQ से 2PQ कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया 1, और कॉस थीटा का मान 1 कितने डिग्री पे होता है 0 डिग्री पे। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। ये इस आपके सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हम तीसरे सवाल की तरफ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल कहता है कि P प्लस Q R के बराबर, अगेन वही कह रहा है, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर। तो एंगल हमको निकालना है इस बार। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। तो फिर से R बराबर दिया हुआ है P प्लस Q वेक्टर, और साथ में दिया है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर के बराबर। तो हमको एंगल निकालना है। फार्मूला लगाइए दो वेक्टर को जोड़ने का, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा तो हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये R स्क्वायर, और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था ऊपर में देख सकते हैं कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम R स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर डाल दिए प्लस 2PQ कॉस थीटा। R स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो R स्क्वायर, और ये आएगा तो माइनस R स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2PQ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या हो गया 0, 2PQ कॉस थीटा। यहीं पे देख लीजिए आगे। तो
तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको भेजेंगे, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में 0 के नीचे चला आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0/2pq। अब 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा में 0 का मान आता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल यानी चौथे सवाल की तरफ बच्चों। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है आपको के सामने है चौथा सवाल। एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। 3 फोर्स हैं, तीनों इक्वल हैं, तीनों कितने डिग्री पर लगें कि उनका रिजल्टेंट क्या हो 0। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं अच्छे से। देखिए तो चौथा सवाल है, और चौथा सवाल ये कह रहा है कि 3 फोर्सेस हैं, तो इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। चलिए आपको पहला मेथड बताते हैं जो डायरेक्ट होगा, और फिर दूसरा मेथड भी बताएंगे। पहला मेथड तो ये होगा कि आप ध्यान रखिए कि जैसे 3 फोर्स है ना, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस इस तरह से लगेंगे, जैसे ये F इधर लग गया, तीनों क्योंकि बराबर है तीनों को F लेना पड़ेगा, तो F F F हमने ले लिया। अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा ना, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक, क्योंकि 2 वेक्टर जब बराबर हों तो उनका जो रिज़ल्ट आता है उसका डायरेक्शन दोनों के बीच में होता है। मतलब अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट 60 डिग्री पर होगा, डायरेक्ट इधर होगा, इस तरफ ऐसा इधर की तरफ होगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो F आएगा। और उस समय ये F और ये F, क्योंकि 2 वेक्टर जब इक्वल और अपोजिट हों, इधर भी F इधर भी F, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। कैसे, इन दोनों को ज़रा जोड़ के देखते हैं क्या। तो चलो इन दोनों को जोड़ के हमने नाम दे दिया कुछ F1 दे देते हैं, F1। और ये दोनों कितने हैं, F कितने डिग्री पर 120 डिग्री पर। तो आप जोड़ के देख लो ज़रा, पहला वेक्टर F, क्योंकि a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूला है, तो उनको जोड़ेंगे। तो F का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका F² हो गया, फिर दूसरा भी F², फिर 2 गुने F गुने F, और साथ में लग जाएगा एंगल कितना है cos 120 डिग्री। तो यहाँ पे F² हो गया 2F² प्लस ये 2 और F भी F² हो गया, और cos 120 का मान -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट ये बचा 2F² माइनस क्या बचा F², तो 2F² में से F² गया था, क्या बचा F²। तो फाइनली ये क्या आ गया, F² से रूट कट जाएगा, क्या बचा F। तो आपने देखा कि 2 वेक्टर को जोड़ा हमने, तो बीचों बीच आया उसके कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आया F, और कहाँ आएगा बीचों बीच आएगा, और तब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जो टोटल फोर्स हो जाएगा F नेट वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका, क्योंकि हो सकता है कि आप 120 डिग्री नहीं याद रखोगे, तो 120 डिग्री आपको निकालना सिखाते हैं हम कि कैसे 120 डिग्री आप निकाल सकते हैं। देखो भाई आपके पास 3 फोर्स हैं F F और F, है ना। हम सेकेंड मेथड आपको दिखाते हैं। आपके पास 3 फोर्स है F F F, तो 0 कब होगा खुद ही सोचो, जब किसी 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाए तब ना 0 होगा। 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाए तब तो 0 होगा। तो इसी के लिए हम जोड़ते हैं R बराबर किसी 2 को जोड़ेंगे, है तो F, तो जोड़ना तो उसी से पड़ेगा, तो F² प्लस F² प्लस 2 गुने F गुने F और cos थीटा। इस बार हमें एंगल नहीं पता, एंगल निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के आना भी कितना चाहिए बच्चों, F आना चाहिए, यानी हमारा रिजल्टेंट भी क्या होगा F। और इधर हो जाएगा आपका ये F² जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2F² प्लस ये भी 2F² और ये कितना cos थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा F² इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 2F² प्लस 2F² cos थीटा।
है ना। अब इस 2f² को इधर लेके आइए तो f² माइनस 2f² बराबर 2f² कॉस थीटा। अब इसमें से घटाइएगा तो माइनस में 2 है तो घटेगा तो माइनस f² आ जाएगा, और यहाँ पे है 2f² कॉस थीटा। आप f² से f² काट सकते हैं कितनी बार में, एक बार में, तो इधर बचेगा -1, इधर बचेगा 2 कॉस थीटा। तो आप कॉस 2 को भेज दीजिए उधर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा इसके, तो -1/2। और कॉस थीटा में -1/2 होता है 120 डिग्री पर, तो ये इस आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से आपको, एक तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि 3 वेक्टर तभी ज़ीरो होगा जब इक्वल वेक्टर से, तभी ज़ीरो होगा जब उनके बीच एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे वेक्टर हमने देखा था ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360। तो किसी भी दो का सम, जैसे अभी हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ठीक बीच में इधर आ गया, तो इसको कैंसिल करेगा इससे। आप इस दोनों को जोड़ोगे तो इसके ठीक इधर आ जाएगा, आप इस दोनों को जोड़ोगे तो इसके ठीक उल्टा आ जाएगा, तो ज़ीरो होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल है हमारा आपके सामने, देखिए क्या कहता है। ए फोर्स F इज डायरेक्टेड along y एक्सिस, कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट along x एक्सिस। एक फोर्स है जो y एक्सिस की तरफ है और उसका कंपोनेंट निकालना है हमें x एक्सिस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा 5वां सवाल, एक फोर्स है जो y एक्सिस की तरफ है, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारा फोर्स इधर लग रहा है F। ध्यान से देखिए, अब हम जानते हैं कि ये कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट इधर की तरफ निकालते हैं, इधर लेते हैं कंपोनेंट, यानी x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये कितना होगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा f cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है बच्चों 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ये y की तरफ अगर पूरी तरीके से y की तरफ है तो इसका x में कंपोनेंट क्या होगा 0। अगर कोई फोर्स x की तरफ होता तो उसका y में कंपोनेंट क्या होता है 0, z में कंपोनेंट क्या होता है 0, क्योंकि पूरी तरीके से वो f की तरफ है। y अगर वो बीच में कहीं पर होता, जैसे कि इस ऐसे सवाल होते हैं कि जैसे ये f है, यहाँ थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा f cos थीटा, इधर की तरफ आएगा f sin थीटा। ठीक, लेकिन यही थीटा जब 90 कर दोगे तो इधर कंपोनेंट ये पूरा f आपका इधर की तरफ होगा और इधर कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप डायरेक्ट जवाब देने वाला सवाल था, तो फिर भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल यानी 6ठा सवाल आपको देखिए क्या कहता है कि P + Q का मैग्नीट्यूड बराबर है P - Q के मैग्नीट्यूड के। देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच कितना कोण है ये पूछ रहा है हमसे। तो हमसे क्या कहा है कि P + Q का मैग्नीट्यूड बराबर है P - Q के मैग्नीट्यूड के। ठीक है भाई, तो P + Q का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी आपको बता रहे थे, कितनी बार सवाल सॉल्व किए हम लोग, P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और सब्ट्रैक्शन में ये फार्मूला हो जाएगा P² + Q², और प्लस की जगह बस यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2PQ cos थीटा कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, जैसे ये P² था + Q² + 2PQ cos थीटा का स्क्वायर बराबर इधर आपका है P² + Q² - 2PQ cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ऊपर देखिए अब P² + Q² + 2PQ cos थीटा बराबर P² + Q² - 2PQ cos थीटा। ऐसा करिए, सबको इधर लेके आ जाइए, ये P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और ये P आएगा इधर तो -P², Q आएगा तो -Q², और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, + 2PQ
कॉस थीटा, उधर क्या बचा 0, कुछ नहीं तो क्या बचा उधर 0 बचा। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस में, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म, लेकिन 2pq और 2pq प्लस में है तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 4pq कॉस थीटा बराबर 0। इसीलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 बट्टा इसको भेज दीजिए 4pq, 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो वो 0 होगा, तो कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा में 0 होता है 90 डिग्री पर, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, 7वां, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्स बी इक्वल टू 0? क्या 3 अनइक्वल फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो आइए पहले तो इस सवाल को बना के दिखाते हैं और फिर आपको एक ट्रिक भी सिखाएंगे कि कब आप पता कर सकते हैं कि 0 होगा या नहीं होगा। तो जैसा कहा कि क्या 3 अनइक्वल फोर्स मिलकर 0 हो सकते हैं, तो आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा और फिर आप पता खुद ही आंसर दे देंगे कि हो सकता है कि नहीं। इसे मान लो ये कोई बक्सा है, इसको इधर से कोई खींच रहा है 5 न्यूटन से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, और इधर से कोई खींच रहा है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन से, है ना। तो जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सीधे जोड़ दिया जाता है, तो ये 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएंगे, यानी इस बक्सा पे इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन, है ना। अब दो वेक्टर जब इक्वल अपोजिट हो तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 0, नेट फोर्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 3 2 सब अनइक्वल था, कोई बराबर नहीं था, कोई एक जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नेट फोर्स 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेंगे यस, इसका आंसर देंगे यस हो सकता है ना, मे बी लगा देंगे, मे बी, समझे कि 3 अनइक्वल फोर्स या 3 अनइक्वल वेक्टर मिलके 0 हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन याद रखिए, एक कंडीशन क्या याद रखिए कि 2 छोटे छोटे जो होंगे, है ना, स्मॉलेस्ट का सम, जो स्मॉलेस्ट होंगे 2, सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट, सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट वेक्टर जो होना चाहिए ना, वो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जो 1 बिग वेक्टर के। एक बड़ा वेक्टर जो है उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, फिर से देखिए एग्जाम्पल, अभी इस पर आगे सवाल भी आएगा, है ना। तो जैसे दे दिया 2 4 और 10 दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि 2 4 10 को जोड़ के 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको देखना क्या है, 2 छोटा छोटा जो है, तो सबसे बड़ा तो 10 है, 10 को छोड़ दो, 2 और 4 को जोड़ो, 2 4 जोड़ लिया आपने, ठीक। ये 2 4 जो होना चाहिए ये तो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 के। तो 2 4 होता है 6 और ये 10 है, तो 6 न तो बड़ा है 10 से और न ही 10 के बराबर है, तो इन तीनों का सम 0 नहीं हो सकता है ना, नॉट पॉसिबल, यहाँ नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है, बड़ा है ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 छोटे छोटे का जोड़, 2 छोटे छोटे वेक्टर का जोड़ तीसरे वेक्टर के से बड़ा या तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, तभी ये संभव है कि तीनों मिलके 0 होंगे। अभी इस पर सवाल भी आने वाला है, हम लोग बनाएंगे। तो जैसे 8वां सवाल है बच्चों आपके पास, लो सवाल आ ही गया। 8वां सवाल कहता है देयर आर 3 वेक्टर्स 4 5 और 10, 4 5 और 10। क्या ये कह रहा है कि क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो आप 4 और 5 2 छोटा छोटा को जोड़ो, 4 5 और ये 10 है, तो 4 5 कितना होता है 9, और 9 देखो न तो 10 के बराबर है न तो 10 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, है ना, क्योंकि ये ऐसा है नहीं। कंडीशन क्या है कि 2 छोटा छोटा को जोड़ के बड़ा वाला से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 क्या है, 10 बड़ा है, 10 छोटा नहीं है, 10 छोटा नहीं है, 10 बराबर नहीं है 9 के, 10 तो बड़ा है, इसीलिए नहीं हो सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9वां सवाल। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9वां सवाल देखिए फिर से दिया हुआ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करके एकदम सिखा देना है, टेंशन नहीं लेना। तो 9वां सवाल कहता है कि 4 6 8 है, 4 है 6 है और 8 है।
तो बताइए, आप खुद बताइए, अपने जोड़ के बताइए, क्या इन तीनों का जोड़ 0 हो सकता है? तो हम छोटा छोटा दूगो है 6 और 4, उसको जोड़ते हैं 10 आ गया, ठीक है। और ये बड़ा है किससे? बड़ा है किससे है? बड़ा है किससे? 8 से। तो यहाँ पर कहेंगे यस, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो सकता है, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। 10वां सवाल क्या कहता है? कहता है कैन रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल फोर्स बी इक्वल टू 0? क्या 2 अनइक्वल फोर्स का सम 0 हो सकता है? अब देखिए, जैसे कि 2 है और मान लीजिए 3 है, क्या 2 और 3 वेक्टर मिलके कभी 0 हो सकता है? जवाब है कभी नहीं, कभी नहीं 0 हो सकता। क्योंकि आप इन दोनों को अगर डायरेक्ट अपोजिट भी रख दोगे, तो इधर लग रहा है 3, इधर लग रहा है 2, ठीक। दोनों तरफ अगर इक्वल अपोजिट होता, अपोजिट तो है, इक्वल भी होता तो 0 हो जाता। तो इन दोनों का कभी भी 2 अनइक्वल यानी 2 जैसे बराबर नहीं है वेक्टर, उनका सम 0 नहीं होता। अब एक चीज़ सीख लीजिए आप, यहाँ पर भी आगे काम आएगा आपके। कभी भी 2 वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 2 वेक्टर का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। और 2 वेक्टर का मिनिमम जो वैल्यू होता है, मिनिमम वो होता है a माइनस बी, डायरेक्ट घटा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसी सवाल में दिया था 2 और 3, तो इनका जो रिजल्टेंट मैक्सिमम आर मैक्स होगा वो होगा a प्लस बी। तो a प्लस बी, 3 प्लस कितना हो गया 2, 3 2 कितना होता है 5। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा मान 5 हो सकता है ना। उसी तरह से अगर इनका मिनिमम वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं, a माइनस बी कर दीजिए, ठीक है। a माइनस बी करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, तो मिनिमम 1 हो गया, r मिनिमम कितना हो गया 1 हो गया। अब आप खुद सोच लो बच्चों कि इसका कम से कम वैल्यू 1 ही हो सकता है, तो 0 कहाँ से होगा? तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 11 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे? आपके सामने है सवाल, देखिए। कैन ए ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स बी बैलेंस्ड बाय नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स? क्या एक ईस्ट में लगने वाला फोर्स, तो डायरेक्शन तो आपको पता है ना कि हम लोग हमेशा कैसा डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं हम लोग ईस्ट ले लेंगे और बाएं हम लोग वेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या एक ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ लगने वाला फोर्स वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्थ की तरफ लगने वाले, ऊपर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, को बैलेंस कर सकता है। बैलेंस का मतलब होता है बच्चों 0 कर देना, दोनों मतलब नेट फोर्स 0 कर देना। तो ये दोनों मिलके 0 हो ही नहीं सकता। 0 तो तब होता जब उल्टा होता दोनों एक दूसरे के। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा, इधर की तरफ नहीं आ जाएगा। इधर की तरफ रिजल्टेंट अगर ये तो 90 डिग्री पे लग रहा है तो ये तो रिजल्टेंट √2 f√2 हो जाएगा, f√2। तो ये तो 0 नहीं हुआ, तो बैलेंस कहाँ से करेगा? तो आंसर होगा नो, नहीं बैलेंस कर सकता। बैलेंस कब करता? जब एक इधर रहता और दूसरा इधर रहता और दोनों सेम रहता, तब नेट फोर्स 0 होता। आप खुद सोचो ना, मतलब कोई आपका दोस्त इधर खींच रहा है उतना ही बल से, आप भी उधर खींच रहे हो उतना ही बल से, तो नेट बल ना आप रस्सी को उधर खींच पाओगे ना आपका दोस्त इधर खींच पाएगा, जहाँ रहोगे वहीं रहोगे, वही तो नेट फोर्स 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए। कैन रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू? बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर ये सवाल बनेगा बच्चों। तो 12 नंबर में है कि क्या आपके पास 2 फोर्स है, 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास 2 फोर्सेस हैं। क्या पूछ रहा है कि क्या इनका रिजल्टेंट, कई सवाल दिए उसमें, एक एक सबको लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन है ना, 3 न्यूटन, बी में दिया हुआ है 4 न्यूटन, सी में दिया हुआ 8 न्यूटन, डी में दिया हुआ 16 न्यूटन और ई में दिया हुआ 18 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि क्या इनको जोड़ के
इसमें से कौन कौन है जो हम पा सकते हैं और कौन कौन नहीं पा सकते हैं, कौन कौन पा सकते हैं, है ना, किन के इक्वल हो सकता है। तो आपको बताया मैंने कि दो वेक्टर जब आप जोड़ते हैं तो आर मैक्स क्या होता है, तो दोनों को जोड़ दिए 10 + 6 कितना आ जाएगा 16, यानी इन दोनों को जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 प्राप्त कर सकते हैं, और कम से कम तो 10 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा 4। तो हम कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 16, यानी जो आर इन दोनों का जोड़ होगा वो आर का वैल्यू या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, या फिर 16 होगा और 16 से छोटा होगा। तो आर का वैल्यू 4 और 16 के बीच में ही हो सकता है। तो 4 और 16 के बीच में 3 तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन 18 नहीं हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नो होगा, इसमें यस होगा, इसमें यस होगा, इसमें यस होगा, इसमें नो होगा। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। आपको पहले ही बता दिया मैं कि इनका 10 और 6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आर यानी रिजल्टेंट होता है, वेक्टर को जब जोड़ के रिजल्ट लाते हैं उसको रिजल्टेंट। तो आर मैक्स हो जाएगा 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और आर मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 10 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 16 होगा और मिनिमम कितना होगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों क्या कहता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज आर रिस्पेक्टिवली 16 और 4। अच्छा, कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है दो रिजल्टेंट का। अच्छा, ये दूसरे तरीके का सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। क्या कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज आर रिस्पेक्टिवली 16 और 4, देन कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। चलिए मैक्सिमम सुनिए बच्चा, कहता है a + b। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ देना। कोई दो वेक्टर है a और b, दोनों को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आता है 16, तो ये समीकरण 1 हो गया। और मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब उसको घटा देंगे हम, तो वो आता है 4। तो हमसे पूछ रहा है a और b का मान बता दीजिए, तो हम इसको काट देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 16 4 कितना हो जाएगा 20, 2 से कितना बार में 10 बार में कट गया। तो a का मान कितना आ गया 10, एक वेक्टर आ गया 10, एक वेक्टर कितना आ गया 10। अगर दूसरा निकालना है तो b निकालना है मान लीजिए, तो a को भेज दीजिए उधर, तो b बराबर क्या हो जाएगा 10 - a, है ना, 16 - a, b उधर गया तो 16 था ही, और 16 - a उधर गया तो 16, और a था 10, तो 16 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में से 10 गया तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। यानी कि दो वेक्टर, एक वेक्टर आपका 10, दूसरा वेक्टर आपका कितना होगा 6, इन्हीं दोनों का यही दोनों हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इफ 2 फोर्सेस आर एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब ऊपर वाले सवाल से ही रिलेटेड है कि अगर ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, दोनों जो आया है वेक्टर उनको हम 90 डिग्री पर रख दें। तो चलिए रख देते हैं 15 नंबर सवाल में कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक लग रहा है 10 और एक लग रहा है 6। इसको 90 डिग्री पर करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो r बराबर 90 डिग्री पर जोड़ने का तरीका होता है बच्चों वही a² + b² + 2ab। अगर cos थीटा डालते हो तो ध्यान रखना कि थीटा तो 90 है, तो आगे से a² + b² + 2ab cos यहाँ पर 90 रखोगे, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² और 2ab, और cos 90 होता है 0। ये आपको डिराइव करके मैं बता देता हूँ कि आगे से आप ध्यान रखोगे, ये तो 0 हो गया तो 0 को लेना नहीं है, ये a² + b² हो गया, 0 तो नहीं रहा। तो आगे से अगर कोई दो वेक्टर आपको 90 डिग्री पे रहेगा, ध्यान रखना, तो आप यही फार्मूला सीधे यूज़ करना। आप वो फार्मूला यूज़ मत करना कि 2ab cos थीटा, है ना, क्योंकि उसमें ab cos थीटा तो 0 हो ही जा रहा है, cos थीटा 0 हो जा रहा है, तो वो टर्म ही खत्म। अब हमसे यही पूछा था कि दोनों को 90 पर रखेंगे, तो एक था 10 तो 10 का स्क्वायर, एक था 6 तो 6 का स्क्वायर। अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा √136। और इसको अगर हम
वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.6 आर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बच्चों 15 सवाल किए हैं वेक्टर के। आने वाले वीडियो में और सवाल हम लोग बनाएंगे। तो आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, और आप चैनल पे अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में शेयर करो। जितने भी 11-12 के बच्चे हैं उन सब में शेयर करिए, उनको पढ़ने का कितना अच्छा मौका मिल रहा है ना। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।